गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब ये एक्सरसाइज देखेंगे 11.2। और इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। A boy is standing on the ground and flying a kite with 100 meters of string at a elevation of 30 degree. अब ये ग्राउंड है और यहाँ पर कोई बॉय है और यहाँ पर पतंग उड़ रही है और इसकी स्ट्रिंग ये जो है ये 100 मीटर दी गई है। यहाँ पर काइट है, इसकी परपेंडिकुलर हाइट ये हो जाएगी ABC। एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल है। अनदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, दूसरा लड़का 10 मीटर हाई बिल्डिंग की रूफ पर ये खड़ा हुआ है। यहां पर फ्लाइंग हिज काइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। Both the boys are on opposite sides of the both the kites. Find the length of the string that the second boy must have so that the two kites meet. अब ये मान लीजिए C और D है, ये हमको निकालनी, ये मान लीजिए डिस्टेंस x है, ये हमें निकालना है। काइट की स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में पहले AB की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है उसको अप्लाई करेंगे, साइन और कॉसेक का होता है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, AB और AC दिया गया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू 100, AB इज इक्वल टू 100/2, दैट विल बी 50 मीटर। ये जो AB की लेंथ आई है ये 50 मीटर हो जाएगी। अब यहां पर CD मान लीजिए ये पॉइंट E है, तो BDCE ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। अब AE की लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरे 50 में, AB 50 है, AB में से BE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, AB minus BE, that will be 50 minus 10, that will be 40 मीटर। तो ये 40 मीटर आ गया। अब इसके बाद में इन ट्रायंगल AEC, इन ट्रायंगल AEC, अब ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है, तो साइन अप्लाई करते हैं। साइन 45 इज इक्वल टू AE अपॉन AC हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1/√2, AE 40 और AC x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 40/√2 मीटर। अब √2 की वैल्यू 1.414 होती है, इसको लर्न रखिए, याद रखिए। ये
कभी दी जाती है क्वेश्चन में, कभी वैल्यूज नहीं दी जाती हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। थ्री के बाद डेसिमल इतने मीटर आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। The angle of depression of two ships from the top of a lighthouse। अब यहां पर एक लाइट हाउस दिया गया है। The angle of depression of two ships from the top of lighthouse 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। अब जो डायरेक्शंस होते हैं इस तरीके से होते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। ये मान लीजिए लाइट हाउस है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां ऊपर से देखा जाता है तो टू बोट्स दिए गए हैं, टू शिप्स दी गई हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इनका दिया गया है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो ये 40 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हो जाएगा। इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, इनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट हमें निकालनी है। इसको निकालना आसान है, इसको आप निकाल लीजिए। देखिए यहां पर पहले ट्रायंगल ABC लेंगे। इन ट्रायंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इसकी वैल्यू 1 होती, AB H BC X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H इज इक्वल टू X। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इन ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें भी tan का अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। H अपॉन BD की जो ये वैल्यू है X प्लस 200 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 200 इज इक्वल टू H √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन से x की जगह पर h लिख देंगे, तो h प्लस 200 इज इक्वल टू H √3। इस h को राइट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे, H √3 माइनस H इज इक्वल टू 200। H कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 200। H इज इक्वल टू 200 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहां पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, H इज इक्वल टू 200 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 200 √3 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 200 1.732 प्लस 1, √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ये हो जाएगा 200
और 2.732 अपॉन 3 में से 1 निकल गया 2, सिंप्लीफाई करेंगे 100 इंटू 2.732 दैट विल बी 273,200, 3 के बाद डेसिमल, इतने मीटर आ जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगले एक्सरसाइज देखेंगे 11.3। एक्सरसाइज 11.3 में देखिए, इसमें क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the angle of elevation of the top of tower from a point A on the ground is 30 degree। ग्राउंड पर कोई एक टावर है, मान लीजिए ए बी, और किसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये पॉइंट सी है। On moving a distance of 20 meter towards the top of the tower at point B। अब पॉइंट ए यहां कर लीजिए, ये पॉइंट बी पर 20 मीटर हम चलेंगे, ये बी आ जाएगा, ये पॉइंट सी, इसको डी कर लें। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज 60 डिग्री, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए। तो हाइट हमको निकालनी है टावर की, और ए से इसकी डिस्टेंस निकालनी। तो पहले ये x निकाल लेंगे, इसको मान लेंगे BC इज इक्वल टू एक्स। तो इस क्वेश्चन में लेट CD इज h मीटर हाई टावर। अब पहले ट्रायंगल BCD लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल BCD tan 60 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू x अंडर √3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब दूसरा ट्रायंगल ACD लेंगे। इन ट्रायंगल ACD tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपॉन AC हो जाएगा। ये 1 अपॉन अंडर √3 वैल्यू होती है h अपॉन AC। AC में x प्लस AC की लेंथ निकालनी, तो x प्लस 20, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h अंडर √3 इक्वल टू x प्लस 20। अब यहां से h की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। h की जगह पर x अंडर √3 लिखेंगे, और ये अंडर √3 इज इक्वल टू x प्लस 20। तो 3x, x को लेफ्ट में लाएंगे, माइनस x इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट विल बी 10 मीटर। अब हमको AC की वैल्यू निकालनी है। AC इज इक्वल टू x प्लस 20, x की वैल्यू 10 आई प्लस 20 दैट विल बी 30 मीटर। अब हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो जो x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू 10, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h इज इक्वल टू 10 अंडर √3, 10 इंटू 1.732 दैट विल बी 17.32 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन देखेंगे
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a hill 200 meter high, the angle of depression of the top and bottom of pillar। ये मान लीजिए कोई हिल है और इसकी हाइट दी गई है 200 मीटर, ए बी ये ग्राउंड है, और यहाँ से एक पिलर दिया गया है और यहाँ से टॉप से देखा जाता है। तो टॉप और बॉटम, पिलर के टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया गया है 30 डिग्री। बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया गया है 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये सीडी हो जाएगा पिलर का। फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। पिलर की हाइट h मान लेते हैं, h मीटर। डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस x मीटर मान लेते हैं। ये हमको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो ये मान लीजिए पॉइंट E है, ये h मीटर है, तो BE भी h हो जाएगा। BE ये h हो जाएगा। ये पूरा 200 है, तो AE कितना हो जाएगा 200 माइनस h, 200 माइनस h मीटर हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल AEC लेंगे। इन ट्रायंगल AEC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन EC। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 AE 200 माइनस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इज इक्वल टू 200 माइनस h अंडर रूट 3, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ABD लेंगे। इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, AB 200 दिया गया है, और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो रूट 3x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200 अपॉन रूट 3। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, रूट 3 से नंबरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 200 इंटू 1.732 अपॉन 3, ये आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आता हो इसको कैलकुलेट करके आंसर मीटर में आ जाएगा। अब जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये x इज इक्वल टू 200 अपॉन 3 यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, टू 200 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 200 माइनस h, और ये रूट 3, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, 200 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, 200 माइनस h, 200 अपॉन 3 इक्वल टू 200 माइनस h। h को लेफ्ट में लाइए, h इज इक्वल टू 200 माइनस 200 अपॉन 3, डिनोमिनेटर में 1, LCM 3, 600 माइनस 200 400 अपॉन 3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
ये हो गया। अब इसके बाद में इस एक्सरसाइज के जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट जो है वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।